हाइड्रो ऑक्साइड होता है। बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH ठीक है, CaOH को होल 2 हो जाएगा। बताइए तो CaO इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाएगा CaO, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बताइए पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो जाएगा और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। क्लोरीन को खोज किसने किया था? CW सीले। ठीक है, CW सीले के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइए आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? ठीक है, हेगल को माना जाता है। और टीकाकरण के जनक कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा जीवाणु विज्ञान का जनक। बताइए एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसका लेखक कौन? सलमान रुश्दी हो जाएगा। CTBT बताइए, CTBT का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट, उसके बाद कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। CTBT का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? CTBT बियाना। CTBT बियाना। CTBT का मुख्यालय बियाना हो जाएगा। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था, 1996 में। और WTO का 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। और WTO, ILO, WHO तीनों का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। और एक है WTO जो कि है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका जो है ना मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। और इसका स्थापना 1925 में हुआ था। तो WTO जो हो जाएगा उसका 1995। और एगो WTO जो टूरिज्म वाला हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और वहां था कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सेल का केंद्रित जो है किसमें होता है? सेल का केंद्रण, ठीक है, स्लेट, सेल स्लेट में हो जाता है। ठीक है, बताइए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कारक कौन हो जाएगा? हरा पौधा हो जाएगा। बताइए हरा पौधा जो है कैसे भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। बताइए जो है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत यूज करता है पौधा? केवल और केवल 1%। केवल और केवल 1%। और CO2 और H2O मिल करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्लस क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो निर्माण करेगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का करेगा और ऑक्सीजन का करेगा। जो ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन किसमें सहयोगी होता है? तो अपना जितना सांस उस लेते हैं उस सब में किसमें? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? वायुमंडल पूछ रहे हैं 20.95 या 21% हो जाएगा। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना? 46.60 हो जाएगा। ठीक है, और शरीर में हो जाएगा 65%। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट कौन होता है? ठीक है, सल्फोनेट हो जाएगा, सल्फोनेट। और बताइए धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है? फास्फोरस का 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा फास्फोरस का। उसके बाद बताइए भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन हो जाएगा? रुड़की हो जाएगा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चुनहुद्रो हो जाएगा, जिसका खोज किसने किया था? एगो कुछ, ठीक है, मजुमदार हो जाएगा। और बिल्ली का चूहा का पीछा करते हुए बिल्ली है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता हो जाएगा। वो किसमें? चुनहुद्रो में हो जाएगा। और RC मजुमदार इसका खोज किया था। उसके बाद बताइए भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन हो जाएगा? रुड़की हो जाएगा। लंबर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति को हो जाएगा। और प्रदीप्ति की मात्रा क्या हो जाएगा? लक्स हो जाएगा। और प्रदीप्ति पुंज का
ल्यूमेन हो जाएगा, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन हो जाएगा। और लंबर्ट जो नियम है वो किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है। बताइए फॉसिस्ट बाद का विचारधारा किसके द्वारा दिया गया था? किस देश के द्वारा? इटली के द्वारा हो जाएगा। और इटली का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम बताना है, जो कि हिस्टोरोलॉजी मतलब कि ऑफ जो है उत्तक का पिता है, हिस्टोलॉजी ऑफ फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? मार्सेल्ला मालपिघी को, जो किस देश के है? इटली का हो जाएगा। ठीक है, इटली का हो जाएगा। उसके बाद बताइए इटली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रोम हो जाएगा। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। रोम जो हो जाएगा वो टाइबर नदी के किनारे हो जाएगा। और एक है पेरिस, वो किसके नदी, कौन सा नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे हो जाएगा पेरिस। बताइए सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है किसके काल में? कुषाण शासक के काल में। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? हुडलकड हो जाएगा। और सबसे महान शासक कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। बताइए तो लाल किले में मुगल वर्चस्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को माना जाता है। और विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन हो जाएगा? भाखड़ा बांध हो जाएगा। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। भाखड़ा बांध कहाँ हो जाएगा? भाखड़ा बांध पंजाब में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला देख लीजिएगा। बताइए तो समुद्र जल से शुद्ध जल किस विधि द्वारा? ठीक है, डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? एमनॉल और ई रस्का हो जाएगा। सीधे हो जाएगा तब, मतलब कौन किया था? इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका खोज किसने किया था? एमनॉल और ई रस्का हो जाएगा। बताइए संवाहिनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में होता है। बताइए शिवाजी के जो मंत्री परिषद है उसको क्या बोला जाता था? मैं पेशवा कहा जाता था। ठीक है, उसमें कौन सा था? अष्ट प्रधान। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार? कृष्ण देव राय के दरबार। और नवरत्न अकबर के दरबार में। ठीक है, बताइए सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था कब से कब तक? 1756 से 1763 के बीच हुआ था। किसके साथ हुआ था? इंग्लैंड और, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा शिक्षा। इसके अलावा वन्य जीव ये किस सूची का विषय हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। और बिजली हो जाएगा संवर्ती, बिजली राज्य सूची का न हो जाएगा, बिजली राज्य सूची का विषय है। उसके बाद बताइए क्वार्टज बनता है किससे, कैसे बनता है? मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड में बनता है। क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड में बनता है। बताइए तो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और शरीर में किसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है? नहीं, विटामिन के जमता है किसके कारण? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। बताइए तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया कौन? फिलोक्विनोन हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो जाएगा। बताइए पानी में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। और जब आप चावल को धोते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? B1, जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। और बताइए विटामिन जो है सी का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? हॉपकिंस विटामिन डी का है।
और विटामिन सी का कौन हो जाएगा? हॉलकट, हॉलकट हो जाएगा। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के पिता तथा आदि गुरु किसको कहा जाता है? नहीं, पुरंदर दास को कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन? ठीक है, श्री श्री शंकर रविशंकर हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर हो जाएगा। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है। बताइए लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में दिया गया है। ठीक है, और इनको याद रखिएगा, पद्म विभूषण जो मिला है ना 1998 को मिला है। बताइए डंकन पैसेज किसके बीच अवस्थित है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच जो क्या हो जाएगा? अवस्थित हो जाएगा। बताइए रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा? MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 हो जाएगा। बताइए भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। बताइए जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या हो जाएगा? हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट का जो अभी नाम है ये क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क। और अभी जो है इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। पूछता है कि जिम कॉर्बेट जो है इसको पानी किस नदी से मिलता है? रामगंगा नदी से मिलता है। और किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून हो जाएगा। बताइए लेजर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? लेजर लेजर कौन हो जाएगा? TH मेमन, TH मेमन हो जाएगा। और उसके बाद जो है लेजर का फुल फॉर्म बता सकते हैं? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। उसके बाद बताइए सहतारा का जनक यानी सितार का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है तोता ये हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। और अमीर खुसरो के एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इसका पुस्तक का नाम है आशिकी। आशिकी किसका पुस्तक है? अमीर खुसरो का हो जाएगा। बताइए वीडियो टेप का आविष्कारक कौन? ठीक है, चार्ल्स गिन्सबर्ग हो जाएगा, वीडियो टेप का आविष्कारक हो जाएगा। और बताइए जीन का आविष्कारक कौन हो जाएगा? जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन दिया था जीन शब्द। बताइए शरीर के ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। शरीर को ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये जो हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगोटाई किसमें जाएगा? सॉरी मेडुला, ये क्या हाइपोथैलेमस किसमें? अग्र मस्तिष्क में जाएगा। अग्र मस्तिष्क 3 या 4 भागों में बांटा है, 3 भागों, मतलब एक हो जाएगा कौन? सेरिब्रम, उसके बाद हाइपोथैलेमस, थैलेमस ना, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बताइए मस्तिष्क में जो है ऐसा बताना है कौन सा भाग के कारण जो है उल्टी का नियंत्रण किया जाता है? हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। और सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंसी रहता है, मतलब किस इंसान का दिमाग या किस जीव का दिमाग कितना तेज है, वो किसको मतलब कौन हो जाएगा? सेरिब्रम, सेरिब्रम हो जाएगा। इंटेलिजेंसी, याद करने की क्षमता, ये सब किसमें जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। और शरीर का ताप हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और बाहरी ताप कौन हो जाएगा? तो थैलेमस हो जाएगा। जैसे आप पानी में हाथ देते हैं, कौन सा? थैलेमस हो जाएगा। लेकिन शरीर का आंतरिक जो ताप रहेगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत वर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता कौन हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। और भूमि दान देने वाला प्रथम कौन हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जो है कहाँ का मतलब नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? एशिया महादेश का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसको? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। हमको लग रहा है शायद इसका जो है शुभारंभ कब किया गया? 1958 या 58। बताइए तो हैजा के रोगाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था?
हैजा, रॉबर्ट खोज के द्वारा। और हैजा जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और अगर उस जीवाणु का नाम अगर बताइए तो उस जीवाणु का नाम हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा क्या होता है? हैजा होता है। और हैजा के कारण नहीं, प्लेग के कारण जो है वो हो गया था। कहाँ ट्रांसफर कर दिया कांग्रेस का अधिवेशन? ये गोकुलदास में कर दिया। पुणे से मुंबई कर दिया गया था। काहे कर दिया गया था? क्योंकि जो है पुणे में प्लेग महामारी फैल गया था, इसलिए। बताइए अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा बर्नहर ब्राउन ने किया था प्रक्षेपास्त्र का विकास। बताइए सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? ये हो जाएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो किया था सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन। उसके बाद बताइए भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? अभी जो है नहीं पहले वाला है, अभी डी गुकेश है, अभी डी गुकेश लगभग है, देख लीजिएगा। यहाँ दूसरा दिया है, जो पहले था हरि कृष्ण को दिया है। बताइए भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ किसका राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जहां जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, कितना है? विधानसभा 403 हो जाएगा। विधान परिषद है या नहीं है? नहीं है। विधान परिषद है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 100 सीट। और बिहार में कितना है विधान परिषद? विधान परिषद 75 गो है बिहार में। और 75 गो जिला उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। बिहार में कितना जिला है? 38 गो जिला है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक रूप से रेशम क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन को खोजकर्ता कौन हो जाएगा? बर्जिलियस हो जाएगा। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। और गांधी जी एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे। उसके बाद अगला बताइए 1925 में किसने किए थे? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि भारत की पहली महिला हो जाएगा। लेकिन पहला महिला कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट किस देश के थे? आयरलैंड। आयरलैंड के मूल निवासी थे एनी बेसेंट। कब आए थे भारत? 1893 में आए थे, जिस वक्त शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद जी क्या किए थे? भाषण दिए थे, तभी आए थे। कौन? एनी बेसेंट आए थे। और 1893 में कौन अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का? दादा भाई नौरोजी। कुल कितना बार किए थे? 3 बार किए थे। 1886, ठीक है, 1886 हो जाएगा। और 1893 हो जाएगा। और 1906 हो जाएगा। 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के अधिवेशन का। अगला क्वेश्चन बताइए, मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। बताइए प्राणियों के वैज्ञानिक नाम, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन? लैटिन भाषा हो जाएगा। और बताइए मानव का जो है क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? होम्योसेपियंस हो जाएगा। गाय का? बॉस इंडिकस। गाय कैसा जंतु है? गाय एक पालतू जानवर है, जिसके 4 पैर, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 लंबी क्या होती है? पूंछ होती है। उसके बाद बताइए प्राणियों के, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा एक बताइए सरसों का क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्री। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्री। मटर का? ठीक है, पिजम सटिवम हो जाएगा। उसके बाद जो है एक बताइए भैंस का? ठीक है, बॉस बोविलस हो जाएगा। और बताइए भारत का राष्ट्रीय जो है कौन हो जाएगा? बाघ। राष्ट्रीय मतलब जानवर कौन हो जाएगा? पेंथा टेग्रिस। चीता बताइए तो? पेंथा लियो है किसका? पेंथा लियो है शेर का। और चीता हम पूछ रहे हैं जुवेनिट्स। प्लाटानिस्टा नहीं है, मतलब जुवेनिट्स आता है उसमें, उसको देखिएगा। और एक है तेंदुआ, इसका क्या हो जाएगा? इसका पारडस। पेंथरा पारडस हो जाएगा। क्या है? ठीक है, एसिनोनिक्स जुबेक्स किसका हो जाएगा?
चीता का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। उसके बाद बताइए पॉलीथीन किससे बनता है? एथिलीन से बनता है, एथिलीन से बनता है पॉलीथीन। बताइए तो साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद कौन हो जाएगा? ग्लिसरॉल हो जाएगा, ग्लिसरॉल। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? ठीक है, ग्लूकोज पाया जाता है। और अंगूर का अध्ययन क्या हो जाएगा? विटीकल्चर हो जाएगा। अंगूर का अध्ययन हो जाएगा क्या? अंगूर की खेती हो जाएगा, खेती हो जाएगा विटीकल्चर। बताइए तो रियोन जो है किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से बनता है ना रियोन। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का, जंतु कोशिका भित्ति जंतु कोशिका भित्ति जो है पाया ही नहीं जाता है जंतु। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एनीमोमीटर से मापते हैं। और बताइए यूएसए शहर को बिग एप्पल कहा जाता है, वो कौन सा यूएसए देश का शहर है? ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय विज्ञान जय किसान और जय सद्भावना नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम है। बताइए तो उत्तर रामचरित नाटक को जो है किसने लिखा? भवभूतिया। सीधे रामचरित मानस किसने? वाल्मीकि लिखे थे। उत्तर रामचरित मानस भवभूति हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे हो जाएगा? रुद्र दामन से हो जाएगा। ठीक है, बताइए सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? मतलब सलतोरा पर्वतमाला जो है ना किस पर्वतमाला का एक अंग है? ठीक है, काराकोरम हो जाएगा। और इसका क्रम बताइए तो क्या है? काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब। काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाब हो जाएगा, ये क्रम है। बताइए ताशकंद किसका राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताशकंद हो जाएगा। मानव में गुर्दे रोग डैश के प्रदूषण से होता है? किसके प्रदूषण से? कैडमियम के प्रदूषण से होता है मानव में गुर्दा रोग। बताइए औरंगजेब की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुआ था। ठीक है, बताइए आंत ज्वर जो है किसके कारण होता है? आंत ज्वर जो है ना जीवाणु के कारण हो जाएगा, जीवाणु के कारण आंत ज्वर होता है। और हैजा भी जीवाणु के कारण हो जाएगा। बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। और बताइए पेंसिलिन किससे निकाला जाता है? फफूंद बोलिए या कवक बोलिए। पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच जो है क्या है? एक मानव द्वीप है, उसको बोलते हैं आइलैंड ऑफ मैन। आइलैंड ऑफ मैन किसके किसके बीच है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच हो जाएगा। बताइए हजरत बल दरगाह जिसमें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या रखा गया है सुरक्षित? एक बाल है, एक जो है बाल रखा गया है सुरक्षित। कहाँ रखा गया है? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखा गया है। बताइए सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीकरण के कारण हो जाएगा। बताइए तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा हो जाएगा। और वाशिंगटन डीसी में है दूगो को बता सकते हैं कौन कौन है? वर्ल्ड बैंक का, IMF और WB मतलब विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, दोनों के कहाँ जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। टमाटर में कौन सा विटामिन? विटामिन के। मतलब टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। और बताइए तो ये जो है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल।
बताइए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? 226 करता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है ना किस अनुच्छेद में है? 114। देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो 32 के तहत में रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय 226 के तहत हो जाएगा ना रिट जारी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है ना। हमको लगा पूछ रहे सर्वोच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद में है? नहीं, कितना अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय? 124 में 124। 214 में हो जाएगा कौन? उच्च न्यायालय हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कितना? 129 हो जाएगा, 129। 226 के तहत कौन हो जाएगा? उच्च न्यायालय हो जाएगा। यहाँ गलती लिखा हुआ है। बताइए होलोग्राफिक आविष्कारक कौन हो जाएगा? डेविस गबोर हो जाएगा, डेविस गबोर। एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बताइए भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात, जो कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर हो जाएगा। उसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? राम सुतार हो जाएगा। बताइए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, सबसे ज्यादा कहाँ? गुवाहाटी में सबसे कम है, सबसे ज्यादा इलाहाबाद। सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत हो जाएगा। बताइए हवाई द्वीप समूह को, इसका खोज किसने किया था? हवाई द्वीप समूह का खोज 1770 में किया गया था, किसके द्वारा? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह का खोज किया था। बताइए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष हुआ था। और कितना बार हुआ था बौद्ध संगति? 4 बार हुआ था। कब कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, ठीक है। 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी हो जाएगा, या 98 देता है। उसके बाद बताइए बौद्ध में सम्मिलित को 15 वर्ष आयु न्यूनतम है। बताइए अशोक जो है कौन बौद्ध संगीति का क्या था? अधिकता तृतीय हो जाएगा, राजा था उसमें। बताइए चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, कौन कौन? हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। बताइए तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1905, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के तहत जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक गीत बना। बताइए बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? चिदम्बरम पिल्ले हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्ले। और 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था। लेकिन बंगाल में, संपूर्ण बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कौन सा दिवस मनाइए? राखी दिवस मनाइए, ठीक है। बताइए वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी का संपादक कौन हो जाएगा? कृष्ण कुमार मित्र हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। बताइए तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर हो जाएगा, एंड्रूज फ्रेजर। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, ढाका में हुई थी, 1906 में हुआ था। बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। बताइए तो
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन? आगा का आगा खां हो जाएगा। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कराची कराची। अध्यक्षता किसने किया था 1907 में? रास बिहारी घोष। ठीक है, रासबिहारी घोष। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1908 हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? ढाका 1906 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1907 कराची 1907 हो जाएगा। और तीसरा 1908 अमृतसर में हो जाएगा। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है एक शाखा लंदन में स्थापित किया गया? ये हो जाएगा अमीर अली। अमीर अली। बताइए भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा। बताइए किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया? 1906 भारत शासन अधिनियम 1909 हो जाएगा। बताइए याद रखना नहीं, क्वेश्चन है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह कथन किसका है? ठीक है, वायसराय मिंटो हो जाएगा। वायसराय मिंटो का जो है कथन है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ठीक है, बताइए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा हो जाएगा। बताइए सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाला एकमात्र थे? एकमात्र भारतीय थे। कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा हो जाएगा। बताइए तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो उदारवादी नेता है और कौन सा जो है उग्रवादी नेता है। तो बताइए बाल गंगाधर तिलक कैसा नेता है? उग्रवादी नेता हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले? ठीक है, नरम दल को हो जाएगा। और नरम दल को क्या बोलते हैं? उदारवादी बोलते हैं। याद रखिएगा सीधे लाल बाल पाल किसमें चल जाएगा? और वो अरविंद घोष। लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और एगो अरविंद घोष। ये किसमें हो जाएगा? गरम दल को हो जाएगा, उग्रवादी हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन हो जाएगा? उदारवादी यानी नरम दल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध का जो है राजनीति आरोप लगाने वाला कौन हो जाएगा? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और बताइए बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। बताइए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। गणपति उत्सव और उसके बाद एक शिवाजी उत्सव हो जाएगा। ये दोनों कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई कहाँ हुआ था? मतलब जिन्ना जो 2 राष्ट्र किया था ना, उसका मान्यता कहाँ दिया गया था? लाहौर में दिया गया था। बताइए तो दिल्ली दरबार अब तक में 3 बार लगा था। मतलब उसमें जो है प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था? 1877 में। किसके समय में?
लिटन लिटन। लिटन के समय में लगा था। और दूसरा दिल्ली दरबार जो लगा था किसके समय में? कर्जन के समय में लगा था। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगा था। द्वैध शासन का जनक सर लियो नील कॉर्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। चलिए, तो सार संग्रह जो है यही खत्म होता है। उसके बाद सामान्य विज्ञान जो है एसके झा सर की बुक से कराया जाता है। बताइए, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्यों? अभिकेंद्र बल जो रहता है ना, आवश्यक अभिकेंद्र बल के कारण हो जाएगा। बताइए, सरलता किस श्रेणी को उत्तोलक है? दूसरा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? वह गतिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज मतलब क्या होगा? mgh। स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगा। और जो है ना, जो जैसे कि पहले रिवीजन के उत्तोलक है। दूसरा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? वह गतिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज मतलब क्या होगा? mgh। स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगा। और जो है ना, जो जैसे कि पहले रिवीजन के थ्रू शुरू से जितना क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता था, शुरू से डेली मतलब कराते थे, वैसा नहीं होगा। अभी फिलहाल जो है बाद में उसको करा देंगे। अभी जो जो होमवर्क है सिर्फ वही पूछेंगे, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। बताइए, तो विद्युत सेल जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद बताइए, तो माइक्रोफोन ठीक है, माइक्रोफोन हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टरबाइन हो गया, डायनेमो हो गया, विद्युत जनरेटर हो गया, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद बताइए, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश को विद्युत में हो जाएगा, प्रकाश को विद्युत में। लेकिन विद्युत बल्ब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश हो जाएगा। विद्युत बल्ब हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के साथ साथ उष्मा में भी बदलता है। बताइए, बारिश स्थितिज ऊर्जा को किसमें? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। मतलब हाइट में रहेगा लेकिन रुकल रहेगा तो कौन हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और हाइट में रहेगा चलेगा तब गतिज ऊर्जा में। हाइट में रहेगा, ऐसे जमीन पे चलेगा तो गतिज ऊर्जा, लेकिन हाइट में रहेगा चलबो करेगा, जैसे हवाई जहाज ऊपर में है भी और चल रहा है, कौन हो जाएगा? स्थितिज प्लस गतिज, मतलब ऊपर में भी है चल भी रहा है, कौन हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक। अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षता प्रतिशत बराबर क्या होता है सूत्र? ठीक है, आउटपुट बट्टा इनपुट गुना 100 हो जाएगा। प्रतिशत है तो गुना 100 लगाना पड़ेगा। उसके बाद बताइए, अगला क्वेश्चन है कि छत पर दौड़ता हुआ लड़का में कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज दोनों हो जाएगा। हाइट भी है, दौड़ भी रहा है, ठीक, तो कौन हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। और चलती हुई बस या ट्रेन गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तना हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। भंडारित जो पानी जो बांध भंडारित रहता है उसमें कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तना हुआ गुलेल तना हुआ तीर धनुष स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अच्छा बताइए, तीर धनुष को तीरिए आप छोड़ दीजिए, जो चलता है वो धनुष रहता है कि तीर रहता है? वो तीर रहता है। तीर को तो तीरते न, वो धनुष रहता है, वो धनुष होते हैं रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो है कौन सा गति करता है? प्रक्षेप गति करता है, प्रक्षेप गति करता है या परवलयाकार गति करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन में कौन सा गति? सोच के बताइएगा। रनवे पर कौन होगा? गतिज हो जाएगा। रनवे मतलब धरती पे चल रहा है, क्या हो जाएगा? गतिज हो जाएगा। बताइए, फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है? हमें P4 कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद बताइए, अगला क्वेश्चन, मोल की संख्या कितना होता है? मतलब मोलों की संख्या बराबर सूत्र अगर पूछेंगे तब
पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे बताइए 88 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा? 88 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा? CO2 का बताइए भार कितना होता है? दिया गया भार कितना है? 88 है। इसको मतलब इसका जो परमाणु भार CO2 निकालिएगा तो 16 गुना 32 ऑक्सीजन का और 6 गुना 12 32 12 44 बट्टा 44 की जगह कितना आएगा? 2 चलाएगा। 88 बट्टा 2 बराबर 88 बट्टा 44 बट्टा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल लीजिएगा। बताइए तो अणुओं की संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती है? ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी भी गैस के 1 मोल में कितना आयतन? 22.4 लीटर हो जाएगा। और एवोगाड्रो संख्या का मान बताना है। बताइए 6.022 गुना 10 पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, उधर सब नॉमिकल है। अगला बताइए कि हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, हिप्नोलॉजी में किसका? नींद का हो जाएगा हिप्नोलॉजी में। और नवजात शिशु का अध्ययन बताइए। नवजात शिशु को देखिएगा नेटा गिरते रहता है। आप बताइए नेटोलॉजी ने न्यू और नेटा नया रहता है तो क्या हो जाएगा? न्यू नेटोलॉजी हो जाएगा। बताइए सबसे जहरीला मछली कौन सा मछली होगा? पफ्फर मछली होगा। पफ्फर मछली सबसे जहरीला मछली। चलिए बताइए क्वेश्चन है, रक्त जो है ना ये कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा रक्त। यही था होमवर्क। बताइए फिर से कि उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक शब्द एनग्रेव दिया था। लेकिन उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बायचैट किया था। और जो है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तक का अध्ययन किया जाता है। उत्तक 2 प्रकार का होता है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक जो है 2 प्रकार का होता है, अस्थायी उत्तक और द्विद्योतकीय उत्तक। अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अस्थायी 2 प्रकार का होता है, एक सरल उत्तक एक जटिल उत्तक। लेकिन सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन हो जाएगा? सरल उत्तक 3 प्रकार का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा हो जाएगा। जो पेरेनकाइमा है उस पर किसी का जमाव नहीं पाया जाता है, लेकिन जो कोलेनकाइमा है उस पर सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। और कोलेनकाइमा जो है पूछेगा कि पौधा का लचीला कौन बनाता है? कोलेनकाइमा बनाता है। और एक हो जाएगा एस्केलेनकाइमा जो उस ठोस बनाता है। कौन? एस्केलेनकाइमा। और उस पर जो है उसके सेल वाल पर किसका जमाव पाया जाता है? लिग्निन का जमाव पाया जाता है। ड्रिडकोन उत्तक में, ड्रिडकोन उत्तक को ही बोलते हैं क्या? एस्केलेनकाइमा। अंग्रेजी में याद रखिएगा, पेलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। उसके बाद फ्लोएम में पाया जाता है। सीव ट्यूब फ्लोएम में पाया जाता है। और फ्लोएम भी जो है एक नालिका के समान संरचना है जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। बताइए सीव ट्यूब में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, सीव ट्यूब में नहीं पाया जाता है। बताइए एगो था अस्थायी उत्तक, एगो था विभज्योतकीय उत्तक। अब बताना है विभज्योतकीय उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसके बाद हो जाएगा इंटरसेलुलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और उसके बाद एक पश्च वाला हो जाएगा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा। तो बताइए लंबाई में वृद्धि किसके कारण? शीर्ष विभज्योतकीय बोलिए या इसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का हिंदी क्या हो जाएगा? विभज्योतकीय उत्तक। तो पहला हो जाएगा एपिकल, दूसरा हो जाएगा इंटरसेलुलरी और तीसरा हो जाएगा लेटरल। लेटरल मतलब पिछला, एपिकल मतलब अगला, बीच वाला हो जाएगा कौन? इंटरसेलुलरी। इसको बोलेंगे हिंदी में तीनों को बोल देते हैं। एक हो जाएगा शीर्ष विभज्योतकीय, एगो अंतर्देशीय विभज्योतक, उसके बाद एक हो जाएगा पार्श्व विभज्योतकीय उत्तक। बताइए इस तीनों उत्तक में किस उत्तक में जो है जड़ तथा तना के किनारे में पाया जाता है? कौन सा उत्तक? ये हो जाएगा पार्श्व। जखन एक किनारा बोलेगा तो कौन हो जाएगा? पार्श्व हो जाएगा। और मोटाई एवं गोलार्ध में वृद्धि जो होती है किसके कारण? लेटरल मेरिस्मेटिक यानी पार्श्व विभज्योतकीय उत्तक के कारण हो जाएगा।
और इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, एक है यथा और उसके बाद एक है कारक यथा। किसका उत्तक हो जाएगा? पार्श्व या बीजोतकी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। बताइए उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेला माल पिगियो हो जाएगा। बताइए एगो था पादप उत्तक, एगो था जंतु उत्तक। शुरू में उत्तक दो प्रकार, पादप और जंतु। अब आइए जंतु उत्तक बताइए कितने प्रकार होता है? चार प्रकार होता है। ये हो जाएगा उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। बताइए शरीर के जो है खुली सतह पर सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा उत्तक? उपकला उत्तक। त्वचा बना होता है कौन सा उत्तक का? उपकला उत्तक का। त्वचा के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस नहीं बोलते हैं? एपिडर्मिस। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। बताइए आहार नाल हो गया, त्वचा का बाहरी आवरण हो गया, श्वसन नली, वायु कोश, अंडवाहिनी, किडनी, ट्यूब, ये सब किससे बना होता है? उपकला उत्तक से बना होता है। बताइए तो उत्तक कौन सा उत्तक जो है शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। संयोजी उत्तक हो जाएगा। और संयोजी उत्तक में जो है कौन सा कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है? कौन सा कोशिकाएं को जो है स्राव करता है? कौन सा? एगो है हिस्टामिन प्रोटीन होता है ना, हिस्टामिन प्रोटीन का स्राव कौन करता है? संयोजी उत्तक हो जाएगा। और कनेक्टिव टिश्यू चार प्रकार का होता है। कनेक्टिव टिश्यू चार प्रकार का होता है। उससे पहले बताइए कि कॉन्ड्रा या टेंडन किसको किस में जोड़ता है? टेंडन मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है। और दूसरा हो जाएगा लिगामेंट। की बताइए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। और बताइए लिगामेंट जो है ये किस फाइबर का, किस कलर के फाइबर से बना होता है? ठीक है, येलो फाइबर मतलब पीला तंतु से बना होता है। और बताइए लिगामेंट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इलास्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? इलास्टिन प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन उसमें बताइए कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रा या टेंडन में कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन से जो है बना होता है। बताइए हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और बताइए जो हड्डी होता है उसके बाहर में एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? नहीं, पेरिओस्ट्रम। पेरिओस्ट्रम कहा जाता है। किसको? जो है ना बोन के जो कंकाल संयोजी उत्तक है ना उसके बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिओस्ट्रम, पेरिओस्टियम कहा जाता है। हड्डी जो है एक छिद्रनुमा संरचना है। छिद्रों के द्वारा रक्त वाहिनी तथा केंद्रिका जो है हड्डी में प्रवेश करता है। बताइए हड्डी का निर्माण किस प्रकार का जो प्रोटीन के द्वारा होता है? उसका नाम क्या है? हड्डी का निर्माण होता है ओसिन प्रोटीन से। नहीं, ठीक है, ओसिन प्रोटीन से होता है। हड्डी का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? ओसिन प्रोटीन हो जाएगा। हड्डी का निर्माण किसके कारण? कैल्शियम और फॉस्फेट नामक यौगिक के कारण होता है। बताइए हड्डी के बीच एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलेंगे? हेवर्सियन कैनाल बोलेंगे। हेवर्सियन कैनाल बोलेंगे। बताइए हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिसको क्या बोलेंगे? बोन मैरो। क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे। और जो है अस्थि मज्जा कितना प्रकार का होता है? एगो होता है लाल अस्थि मज्जा, एगो पीला। तो बताइए WBC का निर्माण किसमें होगा? WBC का होगा मतलब कि एगो दो अस्थि मज्जा होता है, एगो पीला एगो लाल। तो WBC का निर्माण जो होता है ज्यादातर किसमें होता है? ज्यादा पीला वाला में होता है WBC का निर्माण। और पीला वाला जो है ना किसमें ज्यादा रहता है? बच्चा या वयस्क में? ठीक है, बच्चा में ज्यादा रहता है। इसलिए जो है बच्चा को ठंड नहीं लगता है। कैसे ठंड लगता है? ठंड जो है कम लगता है। बताइए कि और लाल अस्थि मज्जा इसमें जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। गर्भ अवस्था में बच्चों का RBC का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और लीवर का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर के जहां जहां लीवर देखिएगा ना हेपेट शब्द रहता है। क्या हो जाएगा? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी हो जाएगा लीवर का अध्ययन। उसके बाद बताइए
कौन सा उत्तक शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है? ये हो जाएगा बसीय उत्तक नहीं होगा, बसीय उत्तक हो जाएगा। आज वाला पूछे आज वाला हो गया ना, बसीय उत्तक हो जाएगा। तंत्रिका था, अच्छा ठीक है, उसको बाद में पूछ लेंगे। पूछे कोई बात नहीं। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो है कल फिर से जुड़िएगा। जय हिंद।